आवाज़ बुलंद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला बलाह। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ इज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। सलावत बावाज़ बुलंद। सब मिल के इससे बुलंद और बेहतर अंदाज में सलावत पढ़िए एक मरतबा और। सालाना आशरा मजालिस अरबईन के सिलसिले मजालिस की 8वीं तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह शहदाए करबला में समाअत फरमा रहे हैं। ज़ेर इंतज़ाम तंजीम कारवान नजफ़ बउनवान विलायत अली और इस्लाह उम्मत। रोज़ाना की तरह सबसे पहले शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने हमें अज़ादारी की इस्लाह करने वालों में से नहीं बल्कि अज़ादारी से अपनी इस्लाह करने वालों में करार दिया। मुसलसल सूरह मुबारका बकरा की आयात के ज़ैल में गुफ्तगू आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं और ज़ाहिर है कि आज की तकरीर और कल इस सिलसिले की अख्तामी तकरीर और चहलम की मजलिस सुबह चहलम को 11 बजे मस्जिद खैरुल अमल में मुनक़्क़िद होती है हर बरस की तरह। तो ज़ाहिर है कि मेरे पास 2 ही दिन हैं, आज की तकरीर और कल की। इस मौजू को कामिल करने के लिए जो कुछ इस्लाह के पैमाने में, इस्लाह के ज़ाविये में, रोशनी में कह सका वो यकीनन क़तरा होगा। और विलायत अली के ज़रिए जितनी इस्लाह परवरदिगार ने हमें अता की है, जो रह जाएगा वो कई समंदर होंगे। लेकिन हर लम्हे ये कौल मासूम, ये ज़ियारत का फ़िक्रा मंशूर बन के नौजवान जहनों में वाज़ेह रहना चाहिए, दिलों पे नक्श रहना चाहिए कि ए आले मोहम्मद, हमारी कायनात में जहाँ फ़साद है उसकी इस्लाह तुम्हारी विलायत के ज़रिए हो। कुरान ने अंबिया की इस्लाह का भी जिक्र किया, सुन चुके आप। हज़रत शुएब इस्लाह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस्लाह कर रहा हूँ। मूसा तूर पे जा रहे हैं तो हारून से कह के जा रहे हैं कि देखो उम्मत की इस्लाह करते रहना। और परवरदिगार ने कहा, जब उनसे कहा जाता है कि देखो ज़मीन में फ़साद ना करो, तो कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। मेरे हबीब, दर हकीकत यही फ़साद करने वाले हैं।
आयतों का तर्जुमा आपके जहन में। और एक बात 8 तकरीरों के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो तफसीर मासूम और जो रिवायात इन आयतों के झेल में जिन्हें मैंने पहली मजलिस में तिलावत किया वारिद हुई हैं, वो मैंने अब तक आपके हवाले नहीं किया। 8 दिनों की इस्लाह की और फसाद के इस तसव्वुर में जो कुरान ने पेश किया है वो मुझे कल आपके हवाले करनी है इख्तितामी तकरीर में, लेकिन आज वो मंजिल जो उसके मुकदमे के तौर पे आपके हवाले करनी है कि परवरदिगार ने हर ऐसे अमल को जो बेदून विलायत व मारिफत अहले बैत है सिर्फ अमल कहा है। बड़ी तवज्जो रखिएगा। और अमल सालेह वो अमल है कि जहाँ इमाम मासूम की नस मौजूद है कि अमल से अमल सालेह तब बनता है जब हमारी मारिफत और विलायत शामिल हो जाए। तो देखिए आज एक और गुफ्तगू जिसका पहुँचना नौजवान जहनों तक बहुत ज़रूरी है। परेशान तो नहीं हो रहे ना आप मेरी बातों से? एक सलावत ऐसी पढ़ दें कि पता चले रूहानियत हो जाए मजलिस में। मुझे यकीन है आप इससे वलन सलावत पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए 10 से ज़्यादा मकामात पे कलाम मजीद में वो आयतें रखी हुई हैं जहाँ अल्लाह ने कहा मन ताबा व अमल सालिहन व असलहा, जिसने तौबा की और अपनी इस्लाह की और अमल साले किया। तो देखिए अमल साले आप सुन चुके हैं कि अमल साले तब बनता है कि जब तक उसमें विलायत अली और मारिफत अहले बैत शामिल ना हो जाए। और ये मेरे फ़िक्र नहीं है, ये ज़ियारत जामिया के फ़िक्र आपके हवाले कर चुका कि ए आले मोहम्मद तुम्हारी विलायत हमारी तहारत की सनद है, नफ्सों की तहारत है, बदन का तस्किया है, कफ़ारत लिज़ुनूब ना, हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। लेकिन अमल हो या अमल साले हो, अमल का बुनियाद अमल की बिना एक चीज़ पे होती है, और अगर वो ना हो तो अमल ना अमल बनता है ना अमल साले बनता है। आप कहेंगे साहब वो क्या है? तो आप बहुत सुनी हुई हदीस है आपकी, इन्नमल अमालु बिन्नियात। गौर नहीं फरमा रहे आप। इन्नमल आमालु बिन्नियात। देखिए मैं मिंबर से कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये जो हदीस है ये मकतब तशय्युअ में मौजूद है, लेकिन ये हदीस इसका ओरिजिन, इसका आगाज़, इसका मसदर उलमाए अहले सुन्नत की किताबें हैं। ये हदीस आलम इस्लाम से मकतब तशय्युअ में आई है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारे मुफस्सिरीन ने भी नकल की, लेकिन वहीं से आई है। तो आप कहेंगे साहब क्या हमारे मकतब की हदीस क्या है? तो अब अगर इजाज़त दें तो वो हदीस भी आपके हवाले कर लूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर अमल का चाहे साले अमल हो चाहे सादा अमल हो, सिर्फ अमल हो या अमल साले हो, उसकी बुनियाद, उसकी बेस, उसकी बिना खड़ी हुई है नीयत पर, कायम है नीयत पर। यानी अगर सलामती नीयत है तो अमल है, और अमल है तो फिर मारिफत अहले बैत के साथ अमल साले बनेगा। लेकिन मकतब तशय्युअ की मुख्तदर किताबों में इल्ल शराए से लेकर बिहारुल अनवार तक जो हदीस है वो इससे करीबुल मानी आपके हवाले कर रहा हूँ। इमाम ने फरमाया नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमले, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। मोमिन की नीयत उसके अमल से, अभी तक गुफ्तगू करते हैं, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। वह नीयतुल काफिर, ये जुमला बहुत अहम है, वह नीयतुल काफिर शर्रुम मिन अमले, और काफिर की नीयत उसके अमल से भी बदतर होती है। मुझे नहीं पता आप घबरा के क्यों सुन रहे हैं। मोमिन की नीयत अमल से बेहतर है। इसका मतलब है अगर मैंने नेकी करने का इरादा किया, या जो मोमिन है उसने इरादा किया नेकी करने का, तो उसकी ये नेकी करने की नीयत उसकी नेकी से अफजल है, उसकी नेकी से बेहतर है। हदीस है और कई मासूमों की हदीस है कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमले, मोमिन की नीयत उसके अमल से अफजल है, उसके अमल से बेहतर है, और काफिर की नीयत उसके अमल से भी बदतर है। यानी वो पहले गुनाहगार है लेकिन जो नीयत की है उस पर ज्यादा गुनाह मिला है। तो सवाल ये है कि वजह क्या है, ये मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर क्यों है और काफिर की नीयत उसके अमल से बदतर क्यों है? तो जाइए बरसा बरस तहकीक कीजिए, इसके अलावा कोई और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयत पे होता है और नीयत का दारोमदार अकीदे पे होता है।
नहीं, इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं गुजरने दूंगा। मोमिन के अमल का दारो मदार नीयत पे है, नीयत का दारो मदार अकीदे पे है। आप कहेंगे ये क्या मतलब कि अकीदे पर है? तो आप वाकया सुनिए। और कभी 2-3 बरस पहले वो अहबाब तशरीफ फरमाए जो हुसैनी मिशन की उस मजलिस में मौजूद थे जहां मैंने ये वाकया बयान किया था। ताज़ा ताज़ा बद्दू इस्लाम लाए हैं, अरब के देहात में रहने वाले इस्लाम लाए हैं, और अल्लाह की मोहब्बत दिलों में पैदा हुई है, मुस्तफ़ा की अजमत दिलों में पैदा हुई है। कल की तकरीर आपके जहनों में है, अजमत ही नमाज का पैमाना है। क्या कहा था हजरत शोएब ने? वफा करना मिकियाल और मीज़ान के साथ। तो मिकियाल विलायत अली, मीज़ान विलायत अली, मिकियाल ताज़ीम अली इब्ने अबी तालिब, ताज़े ताज़े मुसलमान हुए। और शेख अली अकबर नहवंदी ने इस वाक़े को लिखा कि पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं। अब एक छोटा सा फ़िक़ी मसला, अगर आप मेरी मदद करें तो आगे बढ़ जाएगा। ये सिर्फ 4-5 अफराद मदद, सबकी मदद की ज़रूरत है। हाथ उठाते रहेंगे, पता चलता रहेगा मेरे हम सवार। आज मुझे बहुत तेजी से मराहिल को तय करना है। आए इमाम के पास, रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये फ़िक़ी मसला आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि नमाज में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। और पैगंबर की हदीस है और 73 फ़िरक़े की किताबों में कि ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। पालने वाले, सारा कुरान तेरा कुरान है, तेरा कलाम है। ये क्यों नहीं कहा जिसने कौसर नहीं पढ़ी, जिसने बकरा नहीं पढ़ी, जिसने वन्नास नहीं पढ़ी? इसका मतलब है फातिहा में कोई एक आयत ऐसी रखी हुई है कि जिसके बगैर नमाज ही नहीं रहती। और कोई आयत क्या होगी? यही है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। घबराए हुए तो नहीं है ना जो पीछे तशरीफ फरमा है? तवज्जो करते रहिएगा। क्या कहा? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो कहा ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। अच्छा, मसला आप मुझसे बेहतर जानते हैं, फातिहा इख्तियार नहीं है, फातिहा पढ़नी ही पढ़नी है, सूरह अलम पढ़नी है, उसके बाद आपको इख्तियार है। पैगंबर नमाज पढ़ा रहे हैं। और शेख अली अकबर नहवंदी ने अनवारुल मवाहिब में लिखा कि पैगंबर ने नमाज पढ़नी शुरू की और ऐसे में सूरह अलहम्द के बाद वो आयत पढ़ी कि जहां फिरौन का कौल अल्लाह ने नकल किया है, काला फिरौन अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन ने कहा मैं तुम्हारा परवरदिगार आला हूं। बस ये कहना था। किसी पिछली सफ में, बड़ी एहतियात से गुजरना है मुझे, किसी पिछली सफ में एक सहराई अरब, एक देहाती, एक बद्दू खड़ा था। वहीं से, मैं तर्जमा नहीं करूंगा, वहीं से पुकार के बुलंद आवाज से बिजहर नमाज में कहने लगा, कज़बा वल्लाहि इब्नु ज़ानिया। मैं मिंबर पे हूँ, आप फर्श अज़ा पर हैं और यकीनन आप तक जुमला पहुंच गया है। जुमला किताबों में ना होता तो मैं कभी ना कहता। फिरौन ने कहा, अब पैगंबर नकले कौल कर रहे हैं, कुरान की आयत पढ़ रहे हैं कि फिरौन ने कहा मैं तुम्हारा परवरदिगार आला हूं। उसने पीछे से किसी सब से पुकार के कहा, कज़बा वल्लाहि इब्नु ज़ानिया। वो बदनसब झूठ बोलता था। इससे ज्यादा एहतियात से तर्जुमा नहीं कर सकता हूं। वो बदनसब झूठ बोलता था। जाहिर है गाली दी है नमाज में, हरफ ज़िश्त इस्तेमाल किया, कह कहा पड़ गया नमाज में। जैसे ही जमात खत्म हुई, एक एक मोमिन अपनी नजर मुझ पे सीखे रखे। असहाब बावफा ने धर लिया, कहने लगे अपनी नमाज तो खराब की ही की, गाली देकर हमें भी कह लगा के हंसी छुड़वा कर हमारी नमाज भी खराब। चलो रसूल के पास। अभी आए थे रसूल के पास, अंचोली वालों तवज्जो, अभी नबी के लब जुड़े थे कि सरकार इसे समझाइए, इसने नमाज में तौहीन की है। बस नबी कुछ कहते, हजरत जिब्राइल ने आके कहा, अल्लाह बाद सलाम कह रहे मेरे हबीब, इसे डांट न देना, इसने मेरी मोहब्बत में कहा है जो कहा है। अल्लाह ने इसके जुमले को तस्बीह शुमार किया। अल्लाह ने इसके जुमले को, तवज्जो, अल्लाह ने इसके जुमले को, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अल्लाह ने इसके जुमले को तस्बीह शुमार किया है। खुदा की मोहब्बत में तबर्रा किया था। बड़ी तवज्जो रहे। परवरदिगार ने कहा इसने मेरी मोहब्बत में कहा है जो भी कहा है। ताज़ा ताज़ा इस्लाम लाया हुआ था, तालीमात इस्लाम तो नहीं जानता था, तो मोहब्बत खुदा में किसी पर तबर्रा किया। ये भी मैं याद दिलाऊं कि पैगंबर ने फरमाया कि जिसने अहले बैत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की।
जिसने मुझसे मोहब्बत की, मैंने आहिस्ता से कहा, आपने आहिस्ता से सुन लिया, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। बद्दू तो आले मोहम्मद के अल्लाह की मोहब्बत में तबर्रा करे, अल्लाह उसे तस्बीह लिखता है। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया है। चेहरे बता रहे मेरा जुमला पहुंच गया है। ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया? दाद लेने के लिए, वक्त गुजारने के लिए नहीं, दलील में, क्योंकि नीयत अकीदे पर सालिम थी। मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं, मेरी मजबूरी यही है कि मुझे पढ़ने सिर्फ फजाइल आते हैं। तवज्जो कीजिएगा। तो नीयत की सलामती शर्त थी। नीयत की बुनियाद है अकीदे पर। मोमिन की नीयत उसके अमल से भी, ये दरमियान का फासला कम करके थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, सलावत पढ़िए बाबा जे बुलंद, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। और फरमा रहे हैं आप, नीयत पे दारो मदार था अमल का, और नीयत का दारो मदार है अकीदे पर। मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है। पूछने वाले ने मासूम से पूछ लिया, मौला वजह क्या है? का मोमिन के अमल में रिया हो सकती है। कहाँ बैठे हैं आप? मोमिन के अमल में रिया हो सकती है, अकीदे में नहीं, क्योंकि नीयत अकीदे की बुनियाद पर है, और अकीदे में रियाकारी नहीं होती तो अल्लाह उसे जजा देगा उसकी नीयत की बुनियाद पर। तो अब कोई हमसे बहस ना करे कि ये चौक में कमीज उतार के जो मातम कर रहे हो ये रियाकारी है। अगर है भी, अल्लाह नीयत पर जजा देगा। किसी मातमी का हाथ नीचे रह गया तो मुझे अफसोस होगा। मैंने मान लिया, आपकी बात नहीं, अपनी बात तो कर सकता हूं। मैं मातम कर रहा था चौक पे कमीज उतार के, थी रियाकारी। मैं जंजीर चला रहा था, थी रियाकारी। अल्लाह ने जब अजर ही नीयत पे देना है, अरे कायनात का वाहिद अमल है हुसैन की अज़ादारी। नमाज पढ़ रहे थे असद जैदी, उमरान मुस्तफा साहब गुजरे, मैंने कहा 2 रकात और पढ़ता हूं, क्या ये सोचेंगे बड़े मुत्तकियां हैं। रोजा नहीं रखा हुआ था, बासिर जैदी साहब आ गए, होठ खुश करके बैठ गया। आप कहेंगे ये सारा अमल मुंह पे मार दिया जाएगा, बस हुसैन की करीमी है, रोना ना आए, रोने जैसी शक्ल बना। सब मिल के मौला का नाम लें। सब मिल के मौला का नाम। जुमला कह दूं अगर नाराज ना हो जाए, मातमी अपनी नीयत के भरोसे खड़ा है। आप किसी के अमल पे तनकीद कीजिए, नीयत पे तनकीद नहीं कीजिए। तवज्जो करते रहिएगा। अमल खड़ा हुआ है नीयत पर, नीयत खड़ी हुई है अकीदे पर। एक हदीस और सुन लीजिए कि मोमिन की नीयत बेहतर क्यों है। महासिन बरकी जो किताबों से शगफ रखते वो जानते हैं, कम से कम 1000 बरस पहले लिखी गई है मकतब तशय्युअ में ये किताब। मुझे मोमिनीन के सन्नाटे से डर लगता है। हाँ, आप खामोश हो जाते हैं, मुझे लगता है मेरा पैगाम नहीं पहुंचा। बड़ी तवज्जो रखिएगा, मुझे किसी मंजिल तक आपको लेकर जाना है। मोमिन की नीयत अमल से बेहतर, काफिर की नीयत अमल से बदतर। मौला वजह क्या है? का इत्तकू फरासतुल मोमिन इन्नल मोमिन यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत और अक्लमंदी और दानाई से बचो। मौला वजह, खबरदार रहो। वजह, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है।
जो हदीस देखना चाहे मेरे पास आ जाए। मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। मैं कर चुका हूं इस टुकड़े पे गुफ्तगू इसी मिंबर से तफसीर कुरान की मजालिस में, लेकिन मुझे अगले टुकड़े पे बात करनी है। कि सुनो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन की मां रहमत है, मोमिन का बाप नूर है। मुझे नहीं पता जो दश्ते हैरत में खोए हुए हैं वो किस लिए, और जो दाद दे रहे हैं उन्हें क्या समझ में आ रहा है। मोमिन की मां नहीं आ रही आपकी आवाज, रहमत। मोमिन का बाप, मेरी तरफ मैं यहां पढ़ रहा हूं, मोमिन की मां, मोमिन का बाप। मैं तलाश करता चला ये कौन सी रहमत है। सूरह यूनुस में आवाज आई, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ मोमिनो, अगर किसी बात पे खुश होना है, एक अल्लाह के फजल पे खुश हो, एक अल्लाह की रहमत पे खुश हो। मैं मासूम के दरवाजे पर आया, भाई ये कौन सी रहमत है जिस पे खुश होना है। मुस्कुरा के आवाज दी, हे या विलायत अली इब्न अबी तालिब। तो जुमला कहने दो अली वालों, विलायत अली अकीदा नहीं है, हमारी मां। विलायत अली हमारी माँ है। और ये बता दूं कि अच्छा बेटा माँ के दुश्मन से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। भाई जल्दी 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 जल्दी, हो गया। तवज्जो तवज्जो, मेरी तरफ देखते रहिए। अच्छा बेटा माँ के दुश्मन से मोहब्बत नहीं कर सकता। विलायत अली हमारी माँ है, विलायत अली हमारी माँ है। जुमला कहूँ अगर आप नाराज ना हो जाएं, मुझे नहीं पता मेरी आवाज कहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन अगर विलायत हमारी माँ है, जो इस माँ को ना माने, मैं उस माँ को कैसे मानूं। जो हाथ जिक्र में बुलंद होता है किसी का मोहताज नहीं। अच्छा भाई यहां तक आया हूं तो फिर एक कहा हुआ जुमला कह रहा हूं अपने मुसलसल सुनने वाले अहबाब से माजरत करके। एक लफ्ज होता है, अभी शेर सुन रहे थे आप जैन आजमी साहब से, जबान वही बोलता है बच्चा जो माँ बोलती है। इसीलिए आपकी और हमारी जबान को मादरी जबान कहा जाता है, पदरी जबान नहीं कहा जाता। बच्चा वही लफ्ज सुनता है माँ से, जो लफ्ज सुनता है वही बोलता है। अगर माँ की जबान साफ है तो बच्चे की जबान साफ होगी। अगर माँ की जबान खुदा न खास्ता शुस्ता और शाइस्ता नहीं है, अच्छी नहीं है, तो बच्चे की जबान साफ होगी। इसका मतलब है कि मोमिन की जबान का दारो मदार उसकी माँ की जबान पर है, क्योंकि माँ से सीखा है तो बोल रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया कि ये बुजुर्ग क्यों कहते हैं बच्चों को आज मजलिसों में लेके जाओ, आज अली अली सुनेंगे, कल अली अली करेंगे। तो भाई हमसे ना कहो ये अली अली मत करो, जुमला जाया ना करना इन चोली वालों। हम अली अली छोड़ नहीं सकते, अली अली हमारी मादरी जबान है। मोमिन तवज्जो कीजिएगा, मोमिन की नियत मौला आपके ज़ौक़ मवद्दत को सलामत रखे। किस बेदारी के साथ जुमले महफूज कर रहे हैं आप, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। विलायत अली हमारी माँ है, अली अली हमारी मादरी ज़बान है। मौला कह रहे हैं मोमिन की फरासत से खबरदार, मोमिन की माँ रहमत, मोमिन का बाप नूर। रोका कहाँ मैंने आपको, अकीदे की बुनियाद किस पे है, नीयत पर। अमल की बुनियाद नीयत पे, नीयत की बुनियाद अकीदे पर। इसका मतलब है अगर अकीदा ही ठीक ना हो तो नीयत ही चली गई। जब नीयत चली गई तो अब अमल कितना ही पाकीज़ा हो। दुआए एतकाद समझ में आ रही है,
मैं अपने अमल पे भरोसा नहीं करता जब तक उसमें विलायत अली का अकीदा शामिल ना हो जाए, मारिफत अहले बैत ना हो जाए। इसका मतलब है अमल की बुनियाद नियत, नियत की बुनियाद, दोहरा इसलिए रहा हूं ताकि नौजवान जहनों में रासिख हो जाए। नियत की बुनियाद अकीदा। आने वाला आ गया और आके इमाम से सवाल किया, मौला एक बंदा वक्त पे नमाज पढ़ता है, सारे रोजे रखता है, हर वाजिब अदा करता है, सारे मुस्तहबात का पाबंद है, झूठ कभी नहीं बोलता, चुगली कभी नहीं करता, ज़कात भी निसाब के मुताबिक देता है, खुम्स भी अदा करता है, सारे आमाल जो अहकाम इलाही हैं, हर ताअत इलाही को बजा लाता है, हर मासियत इलाही को तर्क करता है, लेकिन मौला इस बात पे वो कंफ्यूज है, मुशव्विश है कि हक अली के साथ है या नहीं। और ये जो करामात मौला अली की बयान होती हैं, मौजज़ात, अली ने खैबर उखाड़ दिया, अली मदीने से खैबर आ गए, इन मौजज़ात पे उसे शक है। चौथे इमाम से सवाल हो रहा है, ये तफसीर अस्करी में ये रिवायत आपको मिल जाएगी। सवाल क्या कर रहा है, मौला नमाज भी वक्त पे पढ़ता है, रोज़ा भी पूरे रखता है, आज तक कोई रोज़ा नहीं छोड़ा हुआ, कोई ग़ीबत नहीं की हुई, कोई गुनाह नहीं किया हुआ, हर अमल साले करता है, सारे अमाल बजा लाता है, मासियत इलाही को तर्क करता है, इताअत इलाही। अगर अली के बारे में अकीदा पुख्ता नहीं है तो मौला अमल बच जाएंगे। मौला ने जवाब नहीं दिया, और मैं नौजवानों को पैगाम दे रहा हूँ, कभी भी ऐसे सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए, सवाल के बदले सवाल करना चाहिए। अब ये मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, तारीख का एक किरदार है मुसैलमा कज़्ज़ाब। अच्छा, जिन्हें पता है उन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता जाइए, शिया सुन्नी किताबें मुत्तफ़िक़ हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब वो शख्स है जिसने मुस्तफ़ा के बाद दावा नबूवत किया है, सरकारे दो आलम के बाद दावा नबूवत किया है, और झूठा दावा है, पैगंबर के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद उसने नबूवत का दावा किया है। तवज्जो करते रहिएगा। इमाम ने पलट के सवाल किया, ये जितने खसाइल, जितनी इबादत तूने बताई हैं, मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ, एक बंदा ये सब करता है मगर ये फैसला नहीं कर पा रहा कि मोहम्मद हक पे थे कि मुसैलमा। काश के मेरा जुमला वैसे पहुंच जाता जैसे मैं चाह रहा हूं। मोहम्मद हक पे थे या मुसैलमा? उसने कहा सरकार नबूवत पे शक किया तो सारी इबादतें चली गई। कहा मैं भी यही बता रहा हूं, विलायत पे शक किया तो नबूवत भी। तो कहा नियत, नियत बड़ी तेजी से जानना है मुझे, नियत, नियत की सालमियत अकीदे पर है। इसका मतलब है अगर अकीदे की इस्लाह हो जाएगी, अमल की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। 8 दिन से यही तो कर रहा हूं। कुरान ने हमेशा इस्लाह अकीदे की इस्लाह को कहा है, अमल की इस्लाह को नहीं। अगर नीयत ठीक हो गई अमल ठीक हो जाएगा, और नीयत ठीक होने के लिए अकीदा ठीक होना ज़रूरी है। तो देखिए क्या किया था उस बद्दू ने, अकीदा ये था कि दुश्मन खुदा से नफरत किया। अकीदा ये था दुश्मन खुदा से नफरत किया। अब मैं क्या करूं अगर अली के दीवानों को बहलोल ही की ना मिसाल दी जाए। हाँ, जो दाएं बाएं देख रहे हैं ज़रा फ़ोन वोन छोड़ के मेरी तरफ देखने लगे। ये जुमले आप तक पहुँचेंगे तो फिर मेरा मुकदमा आप तक पहुँचेगा कल की तकरीर के लिए। बड़ा मशहूर वाक़या है, और मैं लतीफ़ा गोई का ना आदी हूँ मिंबर से, आप जानते हैं, और ना गैर मुस्तनद वाक़यात और रिवायात पढ़ने का आदी हूँ। अल्लामा बहरानी ने अपने कशकोल में इस रिवायत को लिखा है। बहलोल खड़े हुए हैं हाकिम अब्बासी के दरबार में, और किसी ने खड़े होकर कहा आलम इस्लाम की किसी बड़ी शख्सियत के बारे में कि अगर फला साहब का ईमान एक तराजू के पलड़े में रखा जाए, मीज़ान तो याद है ना, अगर तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और पूरी दुनिया का ईमान तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो वो जो आलम इस्लाम की मुख्तदर शख्सियत है उनका ईमान भारी होगा। बज़्म में अली का दीवाना बहलोल भी था। अब आपकी मर्जी है, जैसे चाहे सुन लीजिए, आपकी खामोशी की नज़र कर दिया मैंने। अली का दीवाना भी था, कहने लगा ये हदीस गलत है। अब जहाँ ऐसी हदीसें गढ़ी जाए ना, मैं 4-5 गवाह मौजूद हो जाते हैं। एक साहब खड़े होकर कहने लगे नहीं मैंने अपने अजदाद से सुना है, नबी ने फरमाया है। दूसरे खड़े होकर कहने लगे मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। 5-7 गवाह हो गए। बहलोल की तरफ हाकिम ने देखा, बहलोल ये सब कह रहे हैं हदीस ठीक है, तुम कह रहे हो गलत हो, इनकी मानो तुम्हारी मानो। जुमला बहलोल का हवाले आपके, और अब जैसे दिल चाहे सुन लीजिए, इसे मायार बना लीजिए कि अहले बैत के दुश्मन से रवैया क्या रखना है। बहलोल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा अगर हदीस ठीक है तो यकीनन तराजू खराब है।
सुनिए, ये मैंने क्यों सुनाया है? आपके चेहरों की मुस्कुराहट की ज़ियारत तो हो गई मुझे, लेकिन ये मैंने क्यों सुनाया है? अहले बैत के दुश्मन से रवैया क्या रखना है कि अगर कायनात जमा होके दुश्मन अली और जहरा की तारीफ करे, तुमने इनकार करना है, अपने मिंबर से तारीफ न करने लगना। कायनात जमा हो जाए दुश्मन अली पे, तो एटीट्यूड और रवैया वही होना चाहिए जो बहलोल का था कि हाँ हाँ तुम मुत्तफिक हो गए सारे अमल वजनी, मगर अगर यह हदीस ठीक है तो तराजू खराब है। तवज्जो करते रहिएगा। हाँ, ये जुमला आपकी समातों को मुतवज्जे करने के लिए मैंने कहा, और मैं यहाँ तक आया इसलिए हूँ कि मेरे सामने 4-5 शौरा मौजूद हैं और इस नस्ल के नुमाइंदा शौरा मौजूद हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये पैगाम पहुँच जाए। और कभी अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन इस पैगाम का आज के पुरखता दौर में जहाँ अकीदे की तेज़ी से फैलती हुई वबा फैल रही है, बदअकीदगी को फैलाया जा रही है, इस वाक़े का सुनाया जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका अकीदा नामुकम्मल है, बग़ैर दुश्मन अहले बैत से नफ़रत किए। ना 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 ना, आपने सुना, दादी हाथ उठाए, मुस्कुराए, मैं वाह की, मैं आपका शिकवा नहीं कर रहा। मैंने लफ्ज़ लानत नहीं कहा है, मैंने बरात भी नहीं कहा है, मैंने नफ़रत कहा है। और जिससे नफ़रत हो किसी भी हाल में उसकी तारीफ़ नहीं की जाती। तो आपकी मर्जी है, अब चाहे घबरा के सुन लीजिए, चाहे बेदारी के साथ सुन लीजिए। सुनिए, यहाँ तक किस लिए लाए हैं वाक़या सुन लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पहले कर चुका हूँ ये दूसरी तीसरी तकरीर में, और मैं इसका आदी नहीं हूँ, आप जानते हैं। शेख अब्बास कुम्मी को आप सब जानते हैं, साहिब मफाती जिनान, जिनकी मफाती आपके घर में, ये उनकी किताब है फसूलुल अलिया, नज़र आ रहा है? शेख अब्बास कुम्मी फसूलुल अलिया फ़ी मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन। सिर्फ इसमें नहीं, आयात बय्यनात अल्लामा तकी शोस्तरी, दारुस्सलाम मिर्ज़ा नूरी तबरसी, ये एक आपके इत्मीनान के लिए दिखा दी। शायर है अबू अब्दुल्ला हुसैन इब्नुल हज्जाज, नाम याद रहेगा, अबू अब्दुल्ला हुसैन इब्नुल हज्जाज। अच्छा, किस दौर का शायर है ये भी सुन लीजिए। सैयद रजी सैयद मुर्तज़ा, साहिब नाजुल बलागा, जिन्होंने नाजुल बलागा जमा की है। नाजुल बलागा मौला अली ने खुद नहीं लिखी है, सैयद रजी ने जमा की है, खुद बात मौला अली की, उन्होंने जमा, उनके भाई हैं सैयद मुर्तज़ा। अपने ज़माने का मशहूर तरीन शायर, शोहरा आफाक शायर, जिसका कलाम हर बच्चे बच्चे की ज़बान ज़दे आम, हर शिया को याद। काज़मैन का वाक़या, काज़मैन में रहा करता था, और वही मज़ार मौजूद है। सैयद मुर्तज़ा सैयद रज़ी का मज़ार भी वही है, इसका मज़ार भी वही है। इसने कसीदा कहा, जनाब, थक तो नहीं रहे ना, तवज्जो, इसने कसीदा कहा जनाब अमीर की शान में, और मैं बहुत इतना सा तालिब इल्म और अरबी शायरी का, या साहिबल क़ुब्बतल बैज़ा, बड़ा मशहूर कसीदा है, मौला के हरम में भी इसके अशार जा बजा नजफ़ में लिखे हुए हैं। शेर का इसने मदहा करते करते अली की, अली के बात इशारे में कह के गुजर जाऊंगा, ना तशरीह का वक्त है, ना मौका है, ना महल है। अली के सबसे बड़े दुश्मन का शजरा बयान किया। पढ़ मैं रहा हूँ, घबरा आप रहे हैं, ले यहाँ से मैं मुतमईन नहीं हूँ, खैरियत है, हाथ उठाते रहेंगे पता चलता रहेगा। हाँ, तवज्जो करते रहिएगा। अली के दुश्मन का शजरा बयान किया, वो अशार किताबों में छपे हुए मौजूद है, जाके देखिए। मैंने एक हवाला तो आपको दिखा दिया, ये अरबी का, और आयात बय्यनात फ़ारसी ज़बान में तकी शोस्तरी, कसीदा कहा, और मदा करते 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 उस मकाम तक आया कि जहाँ शजरा बयान किया। अब जाहिर है कि बयान किया तो क्या कुछ बयान हुआ होगा। दुश्मन अली के शजरे में तो फिर क्या कुछ बयान हुआ होगा। तो वो सब कुछ उन्होंने बयान किया है, जो कुछ किया जा सकता था वो बयान किया। इससे ज़्यादा एहतियात से ना मुझे पढ़ना है ना आगे गुजरना है, बयान किया शायर की सूरत में। तो सैयद मुर्तज़ा उस दौर के नवाबीन और बादशाह को लेकर अली के हरम में तशरीफ़ फरमाए, और काज़मैन से हुसैन बिन अब्दुल हज्जाज आया है और मौला के हरम में आया। तो ज़ाहिर है उस दौर का मशहूर ज़ाकिर, उस दौर का मशहूर कसीदा खान शायर था। लोगों ने इसके साथ मिलकर शेर पढ़ने शुरू किए। मौला के हरम में शेर गूंज रहे हैं, एक तरफ मसनद लगी हुई है, बड़े बड़े अमायदीन मिल्लत, कौम कौमियात, नवाबीन, बादशाह और सैयद मुर्तज़ा शेर पढ़ते, बड़ी तवज्जो है, शेर पढ़ते पढ़ते ये वहां तक आया कि जहां से दुश्मन अहले बैत पे तबर्रा शुरू हो रहा था।
याद रखिएगा, हसन के लिए अलग मिंबर लगवाया था। जिन्हें पढ़ी हुई मजलिस से याद है उनके लिए मेरा जुमला, हसन के लिए है जो कहने के लिए अलग मिंबर लगवाया था। तो मौला ने शेर कह रहे हैं हुसैन बिन अब्दुल हज्जाज। जब वो शेर आए तो जाहिर है कि अली का हरम था। सैयद मुर्तज़ा उठे, मेरी तरफ एक एक मोमेंट तवज्जो रखे। सैयद मुर्तज़ा उठे और डांट के कहने लगे, सूए अदब है, जानते नहीं हो किसके हरम में खड़े हो और क्या कह रहे हो, ये कैसे शेर कहे तुमने, खामोश हो जाओ। जाहिर है अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे, तो रोब की वजह से वो खामोश होकर बैठ गया और बड़ा सख्त सुस्त कहा और शर्मिंदा हुआ। और वो लोगों के सामने, अमायदीन मिल्लत के सामने उसे झाड़ दिया, डांट पिलाई और वो रोता हुआ अपने घर गया। रात को सोया, ख्वाब में अली आए। अभी 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 फैसला करेंगे चेहरे कि मेरा जुमला पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अकीदे की तस्हीह होना कितनी जरूरी है। ख्वाब में अली आए और आके कहा, अगर सैयद मुर्तज़ा चल के तेरे दरवाजे पे माफी मांगने ना आया, मुझे अली ना कहना। अभी तो वाकये का आगाज हुआ है। वहां सैयद मुर्तज़ा चले, तवज्जो, सैयद मुर्तज़ा चले, ख्वाब देखा अली का हरम है, जहां जरी है वहां मसनद बिछी हुई है, रसूल से लेकर छठे इमाम तक आइम्मा तशरीफ फरमाए, पीछे पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे शहजादी कौनैन तशरीफ फरमाए, ऐसे में बज़्म लगी हुई है, वही अमायदीन मिल्लत भी मौजूद है, बड़े बड़े उलमा मौजूद है। हुसैन बिन अल हज्जाज का कदम अली के हरम में दाखिल हुआ। सैयद मुर्तज़ा कहते हैं मैंने देखा सोने का ताज सर पे रखा हुआ। खुदा के लिए नौजवानों, मैं तुम्हारे सहारे पे पढ़ रहा हूं, थकना नहीं। सोने का ताज सर पे रखा हुआ है, सोनहरी अबा पहनी हुई है, बड़ी खिलत व वकार के साथ चलता हुआ आ रहा है। कहते मैंने इशारा करके जो दूसरे को कहा कि ये यहां क्या कर रहा है, पर्दे के पीछे से सैयदा की आवाज आई, सैयद मुर्तज़ा अगर तू हमारे जाकिर की बुराई करता है, लस्त मिन शिय्यतिना, तू हमारे शियों में से नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? सुनिए जुमला, सुनिए। अगर तू हमारे शायर की, हमारे जाकिर की बुराई कर रहा है, लस्त मिन शिय्यतिना, तू हमारे शियों में से नहीं है। कहता है सैयद मुर्तज़ा आके इब्नुल हज्जाज बैठ गया। सरकार दो आलम मसनद पे तशरीफ फरमाए, अली मसनद पे जलवा फेगन है, आइम्मा ने सितारों की तरह सूरज और चांद को घेरा हुआ है। अब अगर मुझे एक एक लफ्ज पे भी रुकना पड़े तो फिर क्या फायदा। वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा की तफसीर बन के नबी अली मसनद पे तशरीफ फरमाए, जलवा फिगन है। ऐसे में जब सब बैठ गए, अली ने बारी बारी शोरा को बुलाया, कसीदे पढ़ना शुरू किए। जैसे ही इब्नुल हज्जाज आया, कसीदा रोक के कहा, हुसैन इब्नुल हज्जाज। कामा, खड़ा हुआ, का लब्बाइक या अमीरुल मोमिनीन। का सुना है तूने हमारी शान में कोई कसीदा कहा है? नहीं दिल चाह रहा तो बाकी कल। बड़ी तवज्जो रखिएगा, मैं जिस मंजिल तक आपको ले जाना चाह रहा हूं वहां तक मेरे साथ चलिएगा। हुसैन इब्नुल हज्जाज, सुना है तूने हमारे लिए कोई कसीदा कहा है? कांपते हाथों के साथ कहा, आए मेरे मौला, आए मेरे आका, कसीदा कहा है। अब देखते मेरी तरफ रहिएगा। तुंद निगाहों से जलाल के आलम में मौला सैयद मुर्तज़ा को देख रहे हैं, गुफ्तगू हुसैन इब्नुल हज्जाज से कर रहे हैं, देख मुर्तज़ा को रहे हैं और देख के कहा सुना कसीदा। जो मंजर सुनना जानता है मेरे साथ हो जाए। अली ने कहा सुना कसीदा, देख सैयद मुर्तज़ा को रहे, कहा सुना कसीदा। फजाइल के शेर पढ़ के वो वहां आके रुक गया जहां तबर्रे के शेर पे सैयद मुर्तज़ा ने रोका था। अली रुके और रुक के कहने लगे रुक क्यों गया? कहा मौला, एक मर्तबा मुर्तज़ा की तरफ देखा, अली ने सैयद मुर्तज़ा को देखा, मुस्कुरा के कहने लगे जिन अशार की वजह से कहा है वो तो सुना दे। मुझे जो पैगाम देना था मैंने दे दिया है, अशरा खत्म हो गया। जिन अशार की वजह से कहा था वो शेर तो सुना। कब कपा के कांपते हाथों से, लरसते कदमों से कहने लगा मौला सिर्फ आप नहीं हैं, पर्दे के पीछे मुझे नहीं पता किसे किस बात का हल मिल जाएगा। पर्दे के पीछे शहजादी तशरीफ फरमाए, मुस्कुरा के कहने लगे क्या तू अपनी बीबियों पे हमारी शहजादियों का कयास करता है? अगला जुमला हर मातमी के हवाले, और पलट के कहने लगे सुन, जिसकी बुराई कर रहा है वो इसी का दुश्मन है।
आ रहा है, असल जुमला अब आ रहा है। तवज्जो, असल अभी जिस बात के लिए मैंने रिवायत पढ़ी वो अभी तक नहीं आई। पढ़ू ना, तवज्जो। कांपने लगे सैयद मुर्तज़ा, कितना बड़ा आलिम, लातादाद किताबें लिखी हैं सैयद मुर्तज़ा ने, सैयद रज़ी के भाई, बहुत मनाक़िब में भी, फ़ज़ाइल में भी, फ़िक़्ह में भी, अहादीस में भी बहुत किताबें लिखी। बदन लरज़ने लगा, उठे, ख्वाब से उठे और मौला ने कहा जा इब्नुल हज्जाज के दरवाजे पर जाके दरवाजे पे माफ़ी मांग और तोहफ़तन, अब ये जुमले इसमें नहीं है, दारुस्सलाम में ये जुमले मौजूद है जो अब पढ़ रहा हूँ और ये मेरी दयानत है कि मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि जा एक जागीर का टुकड़ा भी लिख के लेके जा उसके नाम। सुनिए सुनिए जुमला सुनिए, जागीर का एक टुकड़ा भी लिख के लेके जा। वहां आए फिर इब्नुल हज्जाज के ख्वाब में, यहां से सैयद मुर्तज़ा चले। अब बात इशारे में कह के गुजर जाऊंगा और मजलिस कामिल हो जाएगी। दरवाजे पर आए, दक्कुल बाब किया। सैयद मुर्तज़ा सारा इराक जानता था। दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, गुलाम या कनीज़ दोनों में से कोई आया। कौन है? का सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा है। का जाओ बताओ। इब्नुल हज्जाज को आके बताया, मालिक दरवाजे पे सैयद मुर्तज़ा हैं। आवाज़ दे के इब्नुल हज्जाज ने कहा, सरकार मेरी माजरत कबूल कीजिए, मैं दरवाजे पे आपको इस्तकबाल के लिए नहीं आ सकता। सर झुका के कहने लगे, वजह का जिसने आपको भेजा है उसने ख्वाब में मुझे मना किया है। मजलिस खत्म हो गई। ये रही किताब, ये रही। जिसने आपको भेजा है उसने मुझे ताजीम के लिए मना किया। आपको पता चला कभी कभी शायरी के बजाय इल्म की इस्लाह जरूरी है। का जिसने आपको भेजा है उसने कहा, खबरदार मुर्तज़ा के इस्तकबाल में दरवाजे पे ना जाना। आपको पता चला ना मौला को अपने शायर की बुराई पसंद है, ना मौला को अपने मातमी की तौहीन पसंद है। ऐसा ना हो इमाम ज़माना, एक जुमला कल का आता है, एक आज सुन लीजिए। ऐसा ना हो इमाम ज़माना गर्दन से पकड़ के एक एक मातमी के दरवाजे पे माफिया मंगवाए। कदर कीजिए। पढ़ना था मुझे बहुत कुछ मगर वक्त कम ज़र्फ है। तवज्जो कीजिएगा, आगे गुफ्तगू करूंगा इमाम बारगाह बूतराब में इंशाअल्लाह। बतसद्दुक़ात है गर्द पाया तो हुज्जत, इसके बाद फौरन। तवज्जो कीजिएगा। मौला माफिया मांगो, कदर कीजिए लोगों की, अपने लोगों की। जो कौल सुनाया था इस्लाम की तारीफ में दूसरी मजलिस में, जिन्हें मजलिस याद है, मौला ने क्या कहा था? हमारी मोहब्बत पर रहकर गुनाहगार रहना हमारे दुश्मन की मोहब्बत पर रहकर इबादत गुजार होने से अफजल है। ये मातमी आज़ादार जैसे भी हैं ये आपके हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा मगर ये मुझे जुमला कहने दीजिए। अली का चाहने वाला जितना पस्त क्यों ना हो, ये याद रखिए उसके दिल में जो है वो दुश्मन अली लाख परहेजगार हो जाए, वो आज़ादार की पाँव की जूती के बराबर नहीं है, वो मातमी के पाँव की खाक के बराबर नहीं है। कितना बड़ा इबादत गुजार, कितना बड़ा जाहिद, कितना बड़ा आबिद हो। और ये याद रखिए, ये गुनाहों की तरगीब के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। फिर सुन लीजिए, अली ने कहा है कूनो लेना ज़ैनन वला तकूनो अलैना शैनन, हमारे लिए जीनत बनो बदनुमाई ना बनो। तुम में से जहन्नम में कोई नहीं जाएगा मगर हमारे दुश्मन को अपने तकवे और इताअत से अजियत पहुंचाते रहो। वो तुम्हें देखे नहीं, क्या मतलब है मौला का? तकरीर कर दी है मैंने, क्या मतलब है? ताकि मुनकिर तुम पर एतराज़ ना कर सके। तो मेरे नौजवान दोस्त याद रखें, लेकिन अगर गुनाहगार है भी कोई मातमी तो इमाम की हदीस मौजूद है, कोई अज़ादार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो ये कहा है अगर मच्छर और मक्खी के पर के बराबर भी आंसू बहा है तो पहाड़ों के बराबर गुनाह हो। हम जाने और अज़ादार जाने।
ये अज़ादार की जिम्मेदारी है कि वो अपने किरदार को ऐसा रखे। लेकिन अगर कोई गुनाह करते देख रहे हैं, जब अल्लाह सत्तारुल उयूब है, जिनके नकाइस बयान करने उनके नकाइस बयान कीजिए, मोमिनों के नकाइस नहीं बयान कीजिए, अज़ादारों के नकाइस नहीं बयान कीजिए। ये अज़ादार सैयदा की तमन्ना है। दुश्मन कितना भी मुत्तकी हो, बीबी ने बड़े से बड़े परहेजगार के बारे में ये नहीं कहा है कि जब तक ये नहीं जाएगा मैं जन्नत नहीं जाऊंगी। सिर्फ ये कहा है कि जब तक मेरे हुसैन के अज़ादार नहीं जाएंगे फातिमा ज़हरा जन्नत नहीं जाएगी। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। पूछा था करबला सुनने के बाद, बाबा जब ये मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा मारा जाएगा आप होंगे? कहा नहीं फातिमा हम ना होंगे। कहा बाबा फिर अली होंगे? कहा नहीं सैयदा अली भी नहीं होंगे। कहा बाबा हसन तो होंगे? कहा नहीं हसन भी गुजर गए होंगे। माँ थी ना तड़प के, कहा बाबा फिर मैं होंगी? कहा नहीं आप भी ना होंगी। सवाल सुनोगे एक माँ का, तड़प के पूछा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? ये बुलंद आवाज से रोना उसी तमन्ना का सिला है। जब मदीना छोड़ा था तो हजरत उम्मे सलमा ने आके कहा था हुसैन मैं जाने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अपने जाने को कुछ दिन मौखर कर दो। कहा नानी वजह क्या है? कहा हुसैन जब तुम्हारे नाना दुनिया से गए ना तो बनी हाशिम के महल्ले में कुछ बीवियों के रोने की आवाज़ आती थी। जब तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए तो बनी हाशिम के महल्ले में गिरिये की आवाज़ आई। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से गई तो गिरिये की आवाज़। हुसैन जब से तुमने जाने का ऐलान किया है मुझे घर की दीवार के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, आपकी आंखों ने अश्कों का वजू कर लिया। काफिला चल के 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। हुसैन ने खाक को सूंघ के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास यहाँ खैमे लगाए जाएं। खैमे का लगना था, सबसे पहले फिजा दौड़ कर आई, आका बहन ने याद किया है। हुसैन खैमे में आए तो कहा भैया ये कौन सी ज़मीन है? जब से मैं यहाँ आके बैठी हूँ एक जर्द रंग की खाक उड़ के सकीना के बालों में आई है। रो के कहा ज़ैनब ये यतीमी की खाक है। रोने में न शर्माना आज़ाद आ रहा। एक रात बाकी रह गई है गरीबों के चहलम में, ये सोच के रोना। एक माँ मजलिसों में आके कह रही है कोई मेरे बच्चे पे रोने वाला? अगले बरस वही रोएगा जो रहेगा। खुदा जाने जिंदगी किससे वफा करे। एक मर्तबा रो के कहा हुसैन ये तो समझ में आ गया कि ये यतीमी की खाक है, मगर जब से यहाँ खैमा लगा है खैमे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। वो रो के कहती है हाय मेरा प्यासा हुसैन। का ज़ैनब कहाँ पहचाना? जब से तुमने हमने मदीना छोड़ा है माँ ने बकिया छोड़ दिया। 10 मुहर्रम को चलने लगे तो बेटी को सीने पे सुलाया। आखिरी बार सकीना सीने पे सोई, मगर मख्तल कहता है कुछ देर बाद चौंक के सकीना उठी और आवाज़ दी बाबा अब चले जाइए, सकीना न रोकेगी। क्या सकीना क्या हुआ? कहा बाबा मैंने ख्वाब में देखा है कोई बीबी है जो अपने बालों से मख्तल की ज़मीन को साफ कर रही है। कहती जाती है सकीना माँ इंतज़ार कर रही है। बच्ची नाके से गिरी तो अली की बेटी ने देखा कि ऐसे में किसी बीवी ने आगोश में लिया हुआ है। जाके शहजादी ने कहा है बीबी इस गुर्बत में हमारी मदद की, अपना नाम बता दे, मैं माँ ज़हरा से तेरी शफाअत का वादा करती हूँ। बस बीबी ने नकाब को उल्टा कहा ज़ैनब माँ यहाँ भी साथ है।
सुन लिए ना ये 4 जुमले। एक जुमला और सुन लो आजादारो, कैद खाने का जिक्र सुन चुके पिछली मजलिसों में। जब अहले हरम को असीर किया गया तो कैद खाने के दरवाजे पे ताला लगाया गया था। एक रात वो आई कि जब सुबह तुलू होने पर सिपाही सैयद सज्जाद के पास आए और एक मर्तबा बाजू से पकड़ के ताजियाना मार के कहा, तुम में से कौन बीबी है जो सामने कैद खाने के दरख्त के नीचे बैठकर वहां गिरिया करती है। एक मर्तबा रो के कहने लगे, जालिम, कैद खाने के दरवाजे पे कुफ्ल लगा होता है, इनमें से कोई बीबी रात को बाहर नहीं जाती है। का नहीं कोई बीबी है जो एक दरख्त के नीचे बैठ के आहिस्ता आहिस्ता कहती है, वाह मुसीबता, वाह मोहम्मदा, हाय मेरा प्यासा हुसैन। बीमार तड़प गया, कफ भी अम्मा। ये कहते हैं कोई बीबी बाहर जाती है। कैसा जाद, इनसे कहो अब जब रात आए तो हमें उस दरख्त के पास लेके चले। आजादारो रात हुई, एक मर्तबा दरख्त के पास से आहिस्ता आहिस्ता गिरिए की आवाज बुलंद हुई। दरबान ने जिंदान का दरवाजा खोला, जंजीरों बेड़ियों को संभाले, अली की बेटी बीमार के साथ चली। अब जो आई ये वो दरख्त था जिसपे एक मर्तबा हुसैन का सर बांधा गया था, खून के कुछ कतरे लगे हुए थे। एक बीवी थी काले बुरके वाली, गलत से लिपट के कहती थी, हाय मेरा मजलूम, हाय मेरा मजलूम लाल, हाय मेरा प्यासा लाल, हाय मेरा भूखा लाल। ज़ैनब ने शाना हिलाया, ऐ बीबी तू कौन है? पलट के कहा, ज़ैनब कहां पहचाना? फातिमा। हाजरकुम अल्लाह। मैं दुआ दे सकता हूं, जो आंख इस गम में रो रही है खुदा कभी ना रोलाए, जो हाथ मातम कर रहा है वो कभी किसी का मोहताज ना। सुन लीजिए, कल अर्ज करूँगा तफसील चहलम की और सुबह चहलम की मजलिस में रिहाई, लेकिन इस वक्त एक वाक़या सुन लीजिए। बहुत कम पढ़ता हूँ मेंबर से। साहिब बहूरुल गुम्मा ने लिखा कि ऐसे में शाम की औरतों को ये पता चला जब हिंद कैद खाने से हो के चली गई कि ऐसे में कुछ कैदी आए हैं जो बड़े नूरानी हैं। एक मर्तबा एक बीबी ने खाना तैयार कराया, कैदियों के लिए खाना लेके चली। अब जो आई तो बड़ी खुश आई थी, जिंदान के दरवाजे तक बड़ी बामुसर्रत थी, मैं कैदियों को खाना खिलाऊंगी, मेरी मन्नत है, ये मेरी मन्नत पूरी हो जाए। मगर जैसे ही कैद खाने में दाखिल हुई, एक बीमार पे नजर पड़ी, गले में तौक है, गर्दन झुकी हुई है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, लहू बह रहा है। एक एक बीबी पे नजर डाली तो अब कदम लरजने लगे। बालों से बीबियों ने पर्दा बनाया हुआ है। कैद खाना इतना मखदूश है कि कभी भी दीवार गिर जाए, छत मौजूद नहीं है, दिन में धूप पड़ती है, रात में ओस पड़ती है। एक मर्तबा खाने को जमीन पे रखा, का तुम इन बीबियों में बड़ी कौन है? अली की बेटी के करीब आई, का ए बीबी मेरी एक हाजत है, का इस गुर्बत में हम क्या हाजत पूरी करें? का नहीं ये खाना मैं लाई हूं, मेरी मन्नत है। पलट के कहा, ए बीबी खबरदार, हम पे सदका हराम है। रो के कहने लगी, नहीं बीबी ये सदका नहीं है, मेरी एक मन्नत है, ये उस मन्नत का खाना है। मैंने मन्नत मानी थी, मैं कैदियों को खाना खिलाऊंगी और ये मन्नत मेरे आका की सलामती के लिए है, मेरे आका की सेहत के लिए है। परवरदिगार उसका साया मुझ पे सलामत रखे। मैं हर साल ये मन्नत पूरी करती हूँ। एक मर्तबा रो के कहा, बता तेरा आका कौन है? कहा मैं बचपन में बहुत बीमार थी, मुझे ले जाके रसूल के सहने खाना में लिटाया गया। ऐसे में एक 4 साल का बच्चा खेलता हुआ आया। मातम करना आजादारो, तुम्हारे मातम पे कोई पाबंदी नहीं। आपके छठे इमाम सजदे में सर रख के कहा करते थे, पालने वाले उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो हमारे मसाइब में बुलंद। एक नन्ना सा शहजादा आया, चेहरे से नूर निकल रहा था। अल्लाह के नबी ने उस शहजादे को आगोश में उठाया, कहा हुसैन तुम दुआ करो अल्लाह इसे सेहत अता करे। मुझे सेहत मिल गई। मैंने उस दिन से मन्नत मानी थी, खुदा मेरे आका हुसैन का साया सलामत रखे। मैं हर साल नजर दिलाती हूँ, मन्नत मानती हूँ। एक मर्तबा अली की बेटी तड़प गई, कहे बीबी मन्नत दिलाना छोड़ दे, तेरा आका घोड़ों की टापों से पामाल हो। कभी भी खुदा का खौफ कर ऐसे न कहे, तुम कौन हो? मेरे आका की खैरियत हो। बालों को चेहरों से हटाया कि मैं उस हुसैन की बहन ज़ैनब हूं। ये सैयद सज्जाद हाथों में
हथकड़िया शाम के कसर में हुसैन का कटा हुआ वसयअलमल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबन क़लबून मातम।